हेलो स्टूडेंट, आज हम साखी के प्रश्न उत्तर का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। जो मैंने आपको आधा करा दिया था, आधा रह गया था, उसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी के काम हो पाएँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी मैं नाही, प्रेम गले तिसाकनी तामे दोना समाही। का है जब मैं था तब हरी नहीं, दोहे में मैं शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? जब मैं तब हरी नहीं पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। दोहे में मैं शब्द का प्रयोग अहंकार की भावना के अर्थ में किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार की भावना होती है तब तक उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मनुष्य के अहंकार की होती है। मनुष्य शून्य होकर ही ईश्वर की को प्राप्त कर सकता है या ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। सेकंड आपसे कहता है, कबीर के अनुसार प्रेम की गली की क्या विशेषता है? प्रेम की गली में कौन सी दो बातें एक साथ नहीं रह सकती और क्यों? कबीर के अनुसार प्रेम की गली बहुत पतली है जिसमें अहंकार और ईश्वर दोनों नहीं रह सकते, क्योंकि जहाँ ईश्वर है वहाँ अहंकार नहीं और जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं। अब हम सेकंड का ग देखेंगे। उपयुक्त साखी द्वारा कबीर द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? कवि मतलब इसके द्वारा क्या संदेश देते हैं साखी में? तो कबीर उपयुक्त साखी द्वारा कबीर यह संकेत देना चाहते हैं कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार शून्य व्यक्ति सरल हृदय हो जाता है तथा ऐसा व्यक्ति ही भगवान को पा सकता है। फिर है आपका प्रेम गली अति सांकरी, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कबीर कहते हैं कि प्रेम की गली बहुत ही तंग होती है जिसमें अहंकार की भावना नहीं रह सकती। भाव यह है कि अहंकार व्यक्ति कभी भगवान को नहीं पा सकता। कांकर पाथर जोड़ी करे मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर ने मस्जिद की क्या विशेषताएं बताई हैं? कबीरदास जी ने बताया है कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद का निर्माण कर लिया है जिस पर चढ़कर मुल्ला भाग देता है। उपयुक्त पंक्तियों में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए, यानी जो ये वाला दोहा है उसमें जो कबीरदास जी हैं वो क्या व्यंग कर रहे हैं, क्योंकि वो समाज सुधारक थे और उन्होंने ऐसी ही बात पर हिंदू मुस्लिम पर तंज कसा है। उपयुक्त पंक्तियों में निहित व्यंग यह है कि कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर बहरा नहीं है, वह सच्चे मन वालों की प्रार्थना बिना मस्जिद या मंदिर जाकर सुन लेता है। नेक्स्ट, उपयुक्त दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कबीर बाह्य आडंबरों के विरोधी थे। हाँ जी, वो बिल्कुल थे, क्योंकि वो समाज सुधारक थे। कबीरदास जी ने इस दोहे में प्रचलित रूढ़ियों और आडंबरों पर गहरी चोट की है। उन्होंने मुसलमान को इस बात के लिए फटकारा है कि वे मस्जिद पर चढ़कर बात देकर खुदा को क्यों पुकार रहे हैं। उनका खुदा बहरा नहीं है, शांत स्वर में भी स्मरण किया जा सकता है, यानी चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन में भी भगवान को स्मरण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उपयुक्त पंक्तियों द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं? कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में प्रचलित रूढ़ियों और आडंबरों का करारी चोट करते हुए मुसलमानों को इस बात के लिए फटकारा कि वे मस्जिद में चढ़कर बात देकर खुदा को क्यों पुकार रहे हैं। खुदा कोई बहरा नहीं है जो केवल जोर जोर से भांग देने पर ही सुनेगा। ये सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर सब कुछ सुन सकता है या सुनाई देता है। आप फोर्थ देखिए, पहाड़ पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीर हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर किस प्रकार व्यंग कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने खाली मुसलमानों पर नहीं हिंदुओं पर भी व्यंग किया है। कभी हिंदुओं की मूर्ति पूजा करारा व्यंग कर रहे हैं कि पत्थरों की पूजा करने से अगर भगवान मिल जाता तो वह पहाड़ पूज लेते और छोटे से पत्थर की पूजा नहीं करते। ताते ये चाकी भली पंक्ति द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्ति द्वारा कबीर ये कहना चाहते हैं कि पत्थर को पूजने से अगर चक्की अच्छी जिसके द्वारा पिसे हुए अनाज से लोगों का पेट भरता है। कबीर एक समाज सुधारक थे। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि इन पंक्तियों द्वारा वे क्या संदेश दे रहे हैं। उपयुक्त पंक्ति के संदर्भ द्वारा कबीर संदेश दे रहे हैं कि पत्थर की मूर्ति पूजने से भगवान प्राप्त नहीं होते, इससे भली तो चक्की जिससे आटा पीस कर भूखे का पेट तो भरता है। कबीर की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। कबीर की भाषा सुदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी है। कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं के शब्दों का मेल है। यह भाषा सरल और स्पष्ट। मसी कागज सात समंदर मसी करूं, लेखनी सब बन रहा है, सब धरती कागज करूं, हरि गुण न लिखा जाए। भगवान के गुण अनंत है। कबीर ने यह बात किस प्रकार स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के अनंत गुणों का बखान नहीं किया जा सकता, उन्हें संपूर्ण रूप से लिखकर भी प्रकट नहीं किया जा सकता। ईश्वर के गुणों का उल्लेख करना असंभव।
कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। कबीर निर्गुणवादी संत कवि थे। वे हिंदू तथा मुस्लिम धर्म के व्याप्त अनेक प्रकार के ढोंग ढकोसलों के आडंबरों से कट्टर विरोधी थे। उनके अनुसार ईश्वर प्राप्ति शुद्ध आचरण एवं ज्ञान से होता है। इसलिए उन्होंने अपनी साखियों में हिंदू और मुसलमानों को इन धर्मों में व्याप्त रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों के लिए फटकारा है। कबीर ने भगवान के गुणों का बखान करने के लिए किन किन वस्तुओं की कल्पना की, वे किस कार्य के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है कि कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के अनंत गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। ईश्वर के गुणों का वर्णन करने के लिए यदि सारी धरती का प्रयोग कागज के रूप में किया जाए तथा 7 समंदरों का पानी शाही बना दिया जाए फिर भी कम है। लेखनी सबन राय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी ईश्वर के अनंत गुणों का उल्लेख करने के संबंध में कहते हैं कि ईश्वर के गुणों का बखान करना असंभव है। यदि उनके गुणों का वर्णन करने के लिए हम जंगलों के सभी पेड़ों को कलम बना लें तो भी ईश्वर के गुण नहीं लिखे जा सकते।